जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक खुश होंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआओं से करम से सब जगह सब खैरियत है। मैं कोई बात निकल जाए ना मेरी उससे जबान से स्लिप हो जाए, लोग जो है ना वो मुझे बार बार याद दिलाते हैं अपनी दोस्त की वालदा का किस्सा, अपनी दोस्त की वालदा का किस्सा। इंटरेस्ट लेवल था, बहुत ही था भाई वो जनाब मैं क्या आपसे अर्ज करूं कि कहते हैं ना कुछ ऐसे वाक्य जिनको आप सिर्फ तसव्वुर करें तो आपको एक खौफ महसूस होना शुरू हो जाता है। हमारे बड़े प्यारे दोस्त कराची में ही हैं दोस्त हमारे। तो एक दिन वो और मैं बैठे हुए थे ऐसे, तो होता ना जहां जाता हूँ ना यार, कोई ना कोई इस तरह का वाक्य आ ही जाता है लोगों को याद। सही। और वो फिर ऐसे शुरू होता है ये सिलसिला कि कब इतना वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि शिराज भाई हर इंसान के साथ ना कोई एक ऐसा वाकया, एक ऐसी पुरसरारियत जरूर रही है जो वो कहता है कि यार मैं उसको समझ नहीं पाया। नहीं तो उसने बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से कुछ ऐसा वाकया सुना जरूर होता है। सिर्फ वो नहीं है ये कि जी वो बच्चों को सुलाने के लिए, डराने के लिए वो बहू का इस्तेमाल किया जाता, ना सिर्फ ये बात नहीं है। पहले ज्यादा वाकयात थे, आज भी हैं, लेकिन आप आज उन एरियाज में नहीं जा रहे, उन लोगों से पूछ नहीं रहे कि वाकयात यहाँ पर बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बाकी हैं। अब जी वो हमारे दोस्त वो शिफ्ट हो गए मिसाल के तौर पे गुलशन में या जौहर में। उनका पुराना घर है फेडरल बी एरिया में। अच्छा, फेडरल बी एरिया, मुक्का चौक उसके आसपास जी, वहां पर उनका पुराना घर। अच्छा, उनके जो छोटे भाई हैं उन्होंने उसी के आसपास घर ले लिया अपने पुराने घर के फेडरल बी एरिया के साथ। सही। उनका मेन घर फेडरल बी एरिया में। ये दो भाई, बड़े भाई जो हैं वो कराची और गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के बीच में आ गए। जो छोटे भाई वो आ गए फेडरल बी एरिया के ही पास एक घर में। सही। उनकी वालदा इधर भी उधर भी आती जाती। एक दिन क्या हुआ, अब घर शिफ्ट किया है ना तो सामान कुछ रहता है, कुछ चला गया है। होता है ना जब शिफ्टिंग के अंदर। सही। कि आप शिफ्ट कर भी लेते थे, कुछ चीजें आपकी वहीं रखी होती हैं कि इसको बाद में उठा लेंगे, भी इस्तेमाल की जरूरत नहीं। भाईजान वो दिन के टाइम में, अच्छा जवाल का जो टाइम होता है 12 से 2 बजे का, शिराज भाई ये भी पीक टाइम होता है। ये पीक टाइम होता है, ये भी सन्नाटे का भी टाइम होता है जब सूरज आपके सर पे होता है ना। अक्सर लोगों ने इस टाइम पे भी रिपोर्ट किया इसमें किया, सिर्फ आधी रात को नहीं। जैसे हम कहते हैं 3 बजे, रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे, वो तो एक्सट्रीम है, वो एक्सट्रीम है। लेकिन ये जो जवाल का टाइम है, जवाल मकसद डे टाइम, बहुत ज्यादा 12 बजे से लेके 2 बजे तक जब सख्त सूरज आपके सर पे हो जाता है, उस टाइम पर भी जी कई बार कई जगहों पे मखलूकात रिपोर्ट हुई है। नाम भी तो देखा रखा गया जवाल। तो अब जी इसी टाइम पर, दिन के टाइम पर उनकी वालदा निकली घर से, अपने छोटे भाई के घर से अपने पुराने घर के लिए। सही। उनको कुछ ख्याल आया कि शायद यार मैं कुछ चीज रह गई है वहां पर, वो ले आती हूँ, यहाँ काम आ जाएगी, या मेरा कुछ सामान वहां रह गया है वो मैं लेने चली जाऊं। दिन का टाइम, और वो गई बाहर। गेट उनका, गेट से एंटर होते हैं तो अंदर बेडरूम या ड्राइंग रूम या लाउंज का दरवाजा होता है ना वो। अच्छा शिराज भाई हुआ क्या, जब वो गेट में दाखिल हुई दिन का टाइम, उनके घर में एक दरख्त भी था पुराना सा। अच्छा। वो सहन में ही बाहर ना पुराना सा दरख्त था। कहती हैं वो अंदर गई हैं, मेन गेट उन्होंने खोला, अंदर दाखिल हुई सहन में। अब वो लाउंज का या ड्राइंग रूम का कोई एक गेट था, वो उन्होंने खोला ना। मैं चाहूंगा आप शिराज भाई अपने हाथ में ले लें, मैं आपको कुछ बताता हूँ उन्होंने देखा क्या। अच्छा जैसे उन्होंने गेट खोला ना तो उन्होंने देखा शिराज भाई कि ये जमीन है और ये छत है। अच्छा। उन्होंने देखा कोई काली स्याह चीज है। अच्छा। ब्लैक काली स्याह चीज। और शिराज भाई वो ना इतनी हाइट है उसकी छत तक, ठीक, वो नीचे से है छत। सही। उनके बीच कमरे में। सही। और उसका जो सर है ना वो ऊपर है मुंह, और वो जो दीवार है ना छत की, उसके ऊपर वो अपना मुंह रगड़ रहा है ऐसे। अच्छा। मतलब
उस दीवार को या तो क्रॉस करना चाह रहा है या उसको तोड़ रहा है, रगड़ रहा है उसको। और जैसे ही उसने इनको देखा ना, इन्होंने कहा कि सुर्ख सुर्ख, लाल नहीं, सुर्ख आंख, मरून टाइप ना, सही, सुर्ख आंख और लंबे लंबे दांत और जेट ब्लैक। अच्छा, ये जी उन्होंने अपनी आंखों से देखा वहां पर। सुर्ख मकसद की आंखों में खून उतरा हुआ, कह सकते हैं आप, है ना, वही कह है ना, सकते आंखों हैं। में खून उतरा हुआ जो आग था, फिर आपको वो ऑरेंज टच देती है, आग फिर आपको येलो ऑरेंज टच देती है। जो सुर्ख है ना, सुर्ख रेड मरून टाइप, ये उन्होंने उनकी आंखें देखी और वो बता रही है कि उसका जो चेहरा था वो ऊपर उसको रगड़ रहा था उसके, सही, एक अजीब सी आवाज के साथ, एक बहुत अजीब सी आवाज के साथ जो है ना उनका चेहरा ऊपर उसका, वो शायद 12-14 फुट, ये भी इतना ही है, 12-14 फुट, ठीक। पुराने घरों में तो और लंबा होता था, 15-16 फुट। इस हाइट पर काली स्याह चीज है ऊपर, और वो एक अजीब सी आवाज से ना अपना मुंह ऊपर छत पर रगड़ रही है यूं करके। और जैसे उन्होंने इनको देखा ना, तो एक कुछ देर तो उसको देखा इन्होंने और फिर ये बेहोश हो गई। अच्छा, वहां पर ये बेहोश रही काफी देर बेहोश रही। जब वो छोटे भाई और जब आपस में राब्ते हुए कि जी अम्मी तुम्हारे पास, हम मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास है, मेरे पास भी नहीं है, कहाँ गई होंगी, कहीं सामान लेने, सब्जी लेने, कुछ लेने, दूध लेने चली गई। भाई दोनों भाइयों ने ढूंढा है उनको, पूरे खानदान ने ढूंढा है। ख्याल ये आया कहीं अपने घर में तो नहीं, वहां पे जब वहां गई है तो उनको बेहोश पाया है। ये इंतहाई डर गए। उनको जब होश में लाए, उनसे बाकायदा बातचीत, कई देर तक तो वो बोली नहीं। फिर एक जो बुखार का सिलसिला, यार बुखार, अगर मुझसे 100 लोगों ने बात की है ना, 100 आई विटनेस अगर मुझे मिले हैं ना कि जी हमने उस मखलूक को देखा, उनमें से 99.9 को बुखार हुआ है। खौफ की शिद्दत से हो जाता है बुखार, दिल कांप जाता है ना अंदर से, हाँ जरूर होता है, ये बात तो हकीकत है। 3 दिन तक बुखार में, 1 हफ्ते तक बुखार में, 2 दिन तक बुखार में, मतलब शिराज भाई 99.9 लोगों ने, उसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुखार जरूर होता है यार। ये क्यों? मुझे तो ये लगता है, एक तो मुझे खौफ की शिद्दत से लग रहा है कि खौफ की दिल बैठ जाता है ना, मतलब इंसान अपने हवास में नहीं रहता था जब, मेरे ख्याल से इसी वजह से आपको घबराहट तारी होती है अंदर से, अनहोनी चीज देखी हुई होती है, या फिर वो चीज सरायत करती है। अल्लाह बचाए, हार्ट अटैक भी हुए हैं लोगों को, सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों तक को हार्ट अटैक हुए हैं शिराज भाई। दिल फट जाता है। तो आप देखें, जब कभी एक ऐसा होता है, जैसे आप कहीं बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या बाइकर हैं, जब आप अचानक एक्सीडेंट के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, आपको लगता है एक्सीडेंट होने वाला है, तो जिस्म से एक हॉल उठता है, एक तकलीफ उठती है, वो चंद सेकंड की होती है। उस वक्त अगर अल्लाह ने आपको बचा लिया, बच गया, तो वो सेकंड में खत्म हो जाती है। वरना वो मेरे ख्याल से वही कैफियत जो इंसान के जिस्म में घुसती है ना। मेरे क्लास फेलो सैयद बादशाह, अच्छा नाम बड़ा प्यारा है, बादशाह सैयद में। नहीं, नाम तो उनका कुछ और है, लेकिन है सैयद ज़्यादा, तो मैं सैयद बादशाह कहता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। शाह साहब हमारे क्लास फेलो मेरे, एक्सीडेंट से कुछ लम्हे पहले उन्होंने अपने हवास खोए, वो गिर गए बदहवासी में। जब आपको लगता है ना आप मरने के करीब, सही, आप बिल्कुल एज पे पहुंचने वाले होते हैं कि बदहवासी में आप, जो आपने अभी बात कही, आपके औसान खता हुए, वो गिरे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी, लेकिन वो बच गए। सही। और जो राइडर थे, बड़े प्यारे दोस्त हमारे मरहूम, वो अल्लाह को प्यारे। जो आपने बात की कि जब आप एज देख लेते हैं, शायद उससे पहले ही आपके औसान खता हो जाते हैं। अक्सर आपने झूलों में भी देखा होगा, जो बड़े डेंजर झूले होते हैं ना, राइड्स, आजकल तो बहुत ज्यादा ही वो है, रूह बाहर निकल आती है आपकी। मुझे याद है एक दो में मुझे बिठाया, लिटरली मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो किसी मेहमान से आपने बदला लेना हो, उसको आप कहें आए आपको जरा झूला झुलाते हैं। तो वहां भी देखा है मैंने कि वहां भी लोग अक्सर बेहोश हो जाते हैं। अक्सर मेरे साथ ही कोई राइड में था, वो वापस आए तो वो बेहोश थे, पानी वानी का उधर मामला चल रहा था। तो मुझे लगता है ऐसा है कि शायद
बुखार चढ़ने की वजह होती है कि आप कुछ ऐसा देख लेते हैं जो आपका जिस्म या आपका जहन, अक्ल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। सही। कभी आप उसको उसको मतलब समझ लें कि जज्ब नहीं कर पाते अपने अंदर के, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो अभी 99% 99.9% लोगों ने जो है ना यही मुझे बताया कि जी बुखार हमें हुआ ही हुआ है। तो इस पे भी जी बताइएगा कि ऐसा हमें जो लग रहा है यही बात ठीक है या कोई और वजह भी है बुखार होने की। सही। आगे क्या हुआ फिर आंटी के साथ? सर उनको फिर जब लाए, वही जो मुझे बुखार याद आया, वो भी बुखार में मुब्तला रही। फिर बाकायदा उनका इलाज हुआ, उनको पानी पिलाया गया, उन पर तिलावत वगैरह की गई, फिर उस घर की सफाई की गई जहाँ पर वो जो था उनका। अब मुझे ये कंफर्म नहीं कि अभी भी है वो घर या वो कोई और ले चुका है या कुछ हो गया उसका। फिर शिराज भाई ऐसा भी देखा गया है कि जब वो रहते थे ना तब ऐसा कोई वाकया नहीं था। सही। लेकिन वो जो उनका दरख्त था ना उसमें से अक्सर उनको तावीज मिलते थे। तावीज खुद मिलते थे? शिराज भाई अभी मेरा लाहौर भी जाना हुआ है, तो वहां पर भी मुझे रिपोर्ट हुआ कि जी एक दरख्त में उनको तावीज मिलते हैं। अच्छा। अब तावीज या तो पहुंचाए जाते हैं, अच्छा, वो मोकल वाले जो कह रहे हैं, या तो पहुंचाए जाते हैं जिन्नात से ही, जिन्नात की किस्म है ना मोकिलात, या फिर कुछ शरारती लोग जो होते हैं, शैतानी लोग जो होते हैं वो फेंकते हैं। अच्छा भाई दरख्त तो बाहर की साइड पे होता है ना, वो घर की बाउंड्री के अंदर आ जाता है, तो ये भी हो सकता है कि लोगों ने जो है ना फेंक दिया बाहर, खाली देख के घर में, वो आपकी बाउंड्री के अंदर आ गया। फिर वो आपको याद है कि अक्सर कहा गया कि जी आप सदका जो देते हैं उसको आप चौराहे पे फेंकें, चौराहे पे, और पीछे मुड़ के ना देखें, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और कुदरती बात है, हम जैसा तजस्सुसी आदमी भी ना अगर ये करेगा ना, हम भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मैंने प्रैक्टिकल किया कि नहीं यार मैं देखूंगा पीछे मुड़ के। जब मना है तो क्यों देखेंगे? शाज भाई एक होता है ना कि खुदा ना खास्ता जानने के लिए कि कौन आता है, गायब कैसे होता है, कौन लेके जाता है, किस शक्ल में आते हैं, मैं नहीं देख सका पीछे। अच्छा सही। ये एक नेचुरल बात है कुदरती की। मैंने कोशिश की थी कि यार मैं देखूंगा पीछे मुड़ के ना, बिल्ली है, चील है, कौवा है, किस फॉर्म में आते हैं, किस शक्ल में आते हैं, लेकिन मैं नहीं देख सका। ज्यादा परिंदे ले आते हैं। तो अभी जी कुछ, अभी मैं कुछ कहूंगा नहीं कहूंगा, फिर आप लोग कहेंगे वो सुनाएं, वो बताएं। तो दिलचस्प बात है और पब्लिक के लिए इंटरेस्ट है, तो फिर पब्लिक यही चीज सुनना चाहती है। अच्छा, मेरी चीज थी उस दरख्त की चीज, दरख्त कौन था वो? पीपल क्या था? इनमें से कोई एक था, कुछ एक से था, पीपल, बरगद, बेरी, कुछ इनमें से ही था। मतलब असर ज्यादा वाला ही, मतलब जिसमें ज्यादातर ये मखलूक कहा गया कि होती है, ये होती है कि जिस तरह से कहा गया ना, ये बस इन्होंने देखा, ये बेहोश हुई, बुखार हुआ, इनका इलाज हुआ। इन्होंने लिटरली, शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ इसमें, जब उन्होंने जो वर्ड टू वर्ड बताया था तो शायद उसके मतलब वो कुछ कह रहा था, कुछ बोल रहा था, और ये भी बताया। और एक अजीब सी आवाज थी उसके साथ, जब वो ना ऊपर अपना सर रगड़ रहा था, जैसे इस तरह से करके जो ना आवाज। तो आप इमेजिन करें शिराज भाई, आप घर में दाखिल हो रहे हैं और कोई ऐसी स्याह चीज इतनी लंबी, और उसका चेहरा भी आप देखें, वो यूं रगड़ रहा है ऊपर छत से, और वो जब एकदम आपको देखे तो छूट जाएंगे। अल्लाह महफूज रखे हम सबको, हम सबको। कई वाकयात हैं शिराज भाई, कई वाकयात हैं ऐसे। दरअसल हम इस फील्ड में इन रहते हैं, हमें जहाँ जाते हैं, या तो लोग समझते हैं जिन आ गया, या इनके साथ जिन्नात हैं, एक अरसे से कर रहे हैं। तो यही वाकयात जो है ना, पहले क्राइम शो करते थे तो जुर्म और मुजरिम यही होता था। अब जो है जी ये तो सुनिए, करें हमें सुनाए, ऑडियंस को सुनाए सर। इसी तरह आपसे गुफ्तगू में याद आ जाते हैं, तो आपको अभी मुझे वो उल्लू वाले वाक़े याद आ रहे हैं, मुझे कोयटा से जो कॉल है वो याद आ रही है, अभी जो हम होके आए हैं वो, लेकिन मैं अभी कहूंगा नहीं। मैं कहता हूँ फिर आप लोग जो है ना, हमें चाहिए, हम तो चाह रहे कि हफ्ते में 1-2 तो हों। बिल्कुल बिल्कुल होंगे जी, इनसे ज्यादा और होंगे, और ज्यादा होंगे, और भी जी कई वाकयात हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं,
मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई किताबी वाक्य शेयर ना करूं आपसे, और हर जो सुना सुनाया वाक्य मैं आपसे शेयर ना करूं। मैं भी समझता हूं कुछ वहम भी होते हैं, कुछ धोखे भी होते हैं, कुछ इंसान की अपनी सोच भी होती है, सही इल्यूजन भी होते हैं। हाँ, तो मैं आपको किताबी बात नहीं करता आपसे। देखिए नाकाबिले फरामोश वाकया तो बताया ना, जैसे ये खातून का था, बड़ा दिलचस्प जो उसकी अम्मी का था। अच्छा शराज भाई, वो जो अभी बातों बातों में आपसे भी पिछले दिनों बात हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि कलमा पढ़ा मैंने। मैं तो हूँ बचपन से लकी, लेकिन लिटरली मैंने फील किया था किसी गैबी ताकत ने जो है ना वो मुझे मंजिल तक पहुंचाया था। सही। आप अंदाजा लगा लें कि जब आप कलमा पढ़ लें, आपको जो आपके प्यारे हैं वो सामने आ जाएं आपके, आप बिल्कुल ही सरेंडर हो जाएं और हिम्मत छोड़ दें कि बस मैं गया। तभी देखें, एक आप कोशिश कर रहे होते हैं कि हाथ पांव मार रहे होते हैं कुछ, फिर एक टाइम आता है आप बिल्कुल जो है ना सरेंडर हो जाते हैं। वो हो चुका था। तो मैं समझ सकता हूँ सुजात भाई, क्योंकि पानी खुश्की पे अल्लाह याद नहीं आता, पानी पे तो ऐसा याद आता है क्योंकि आपको दिखता ही नहीं है ना, एक हैबत आती है वो समंदर की, दरिया की ना। तो एक से ज्यादा जगह पे हुआ, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही जी तो आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। ये एक बात निकल गई थी, और ये आंखों देखा, बहुत ही माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून है वो, उनकी वालदा हमारे दोस्त की, और कोई धोखा वहम कोई वो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता ना। मैंने कोशिश की, जैसे होता ना कि वो शायद हैं ही इसमें इन्वॉल्व, मैंने पता किया वो कोई डाइजेस्ट नहीं पढ़ती, कोई हॉरर स्टोरी नहीं देखती, ना शो देखती हैं, कोई इसके अलावा कोई वाकया नहीं बताती, सिर्फ एक बात जो उन्होंने खुद देखा। तो जी जैसे आप कह रहे थे कि बताएं, तो जी ये था वो वाकया। बहुत से ऐसे भी होते हैं लोग शेयर भी नहीं करते। हाँ, ये पता क्यों नहीं करते? वो उस वाक्य को याद नहीं करना चाहते। सही, अपनी आप बीती बताना नहीं चाहते। उनको शिराज भाई खुद ही नहीं याद करना चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, उस बात को छोड़ें आप, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। सही। अल्लाह, इससे एक और वाकया आता है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। फिलहाल इजाजत, जिंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त, आपकी दुआओं, आपकी मोहब्बत का, खुसूसन आपकी दुआओं का दुनिया से शिराज भाई प्यारी जगहों से आपके लिए दुआएं की जा रही हैं, तो हम तक पहुंचती हैं जी, महसूस होती हैं। अस्सलाम वालेकुम।